हेलो गाइस, आप तमाम को बहुत बहुत खुशामदीद इस कोर्स में। और इस वीडियो से हम उन स्किल्स को सीखने के अमल का आगाज़ करेंगे कि जिसको सीखकर हम अपने एक ऑनलाइन कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं और अपने पैसिव इनकम जनरेशन का अमल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं पहली स्किल की तरफ, जो कि है फ्रीलांस राइटिंग या कंटेंट राइटिंग, जिसको अगर हम समअप करें या मुख्तसरन अगर मैं कहूँ तो अल्फाजों की ताकत से आप पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सब जानते होंगे कि बहुत सारे राइटर्स मौजूद हैं दुनिया में। ठीक है, हर कोई कुछ ना कुछ अच्छा सा लिख ही लेता है, लेकिन जो बात होती है वो क्वालिटी की होती है और अल्फाजों के चुनाव की होती है। ठीक है, बहुत से राइटर्स जो है ये चीजें मिस कर रहे होते हैं। लिखते तो सब कुछ हर कोई है, लेकिन किसी के पास वो क्वालिटी नहीं होती, वो मयार नहीं होता है लिखने का, और कुछ लोगों के पास वो अल्फाज नहीं होते जिसमें वो सही तरह से इजहार कर सकें जो वो लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मिसिंग है। अगर आपके पास ये क्वालिटी है, वो मयार है, वो स्टैंडर्ड है, उस लेवल पर आप लिख सकते हैं। और अगर आपके पास अल्फाजों का चुनाव है, आपके पास अल्फाजों की वैरायटी है, बहुत सारे अल्फाज हैं आपके पास इजहार करने के लिए एक ही चीज को, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि आप इस निश में लाजमी कामयाब हो सकते हैं। आपका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा हो सकता है, आप एक बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं। इसके अलावा आपको उस जबान में, जिस जबान में आप लिख रहे हैं, उसमें प्रोफिशिएंट होना बहुत लाजमी है। आपको उस जबान में एक्सपर्टीज हासिल होना बहुत लाजमी है। और सबसे बेसिक बात तो ये है कि आप सबको पता है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, आलमी जबान है इंग्लिश, और इसमें आपको प्रोफिशिएंट होना तो लाजमी ही है, ये तो वाजिब है, समझ लें आप। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और जबान में लिख रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रोफिशिएंट होना ही चाहिए, लेकिन इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी इज अ मस्ट। अगर आपके पास इंग्लिश की स्किल्स नहीं है तो फिर आप इंग्लिश सीखें और इसमें प्रोफिशिएंट बने, क्योंकि मेजॉरिटी दुनिया भर में हर चीज़ की ज़बान अंग्रेज़ी ही है, तो फिर आपको इसमें प्रोफिशिएंट होना चाहिए। क्योंकि फिर अगर आपके को अंग्रेज़ी नहीं आती तो फिर आप इसमें फिर ज़्यादा स्कोप नहीं है आपके लिए फिर राइटिंग में। नंबर वन मिस्टेक जो कंटेंट राइटर्स या फ्रीलांस राइटर्स कर रहे होते हैं वो स्पेलिंग है। नए लिखने वाले यंग बच्चे या न्यू कंटेंट राइटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यही चीज़ में मार खा जाते हैं कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हैं स्टार्टिंग में ही। ठीक है, इसके लिए दो चीजें, या तो आप ऑनलाइन डिक्शनरी यूज कर सकते हैं या फिर स्पेल चेक टूल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पर आपको बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे फ्री में जो कि आपका ये मसला हल कर सकते हैं। लेकिन आप खुद से कोशिश करें कि आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक करें। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो फिर आप चाहे कितने क्रिएटिव ही क्यों ना हो, आपका स्कोप नहीं बनता है, आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज वो है ग्रामर। आप किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, फ्रीलांस राइटिंग कर रहे हो, आपको उस लैंग्वेज की, उस जबान की ग्रामर, जिसको हम सर्फ व नहू कहते हैं, उसका अच्छा होना आपके लिए लाजमी है। आपको पता होना चाहिए कि कब कैपिटलाइज करना है लेटर्स को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कॉमा कब आता है। ठीक है, जुमलों में आपको सेमीकोलन का आइडिया होना चाहिए, आपको पंक्चुएशन का आइडिया होना चाहिए, कब कहाँ कौन सा पंक्चुएशन आता है, आना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको टेंसेस का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ ग्रामर की बेसिक्स हैं जो आपको हर जबान में आप सीखते हैं। ठीक है, आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए। ये चीजें आपकी राइटिंग में निखार पैदा कर देती है, खूबसूरती पैदा कर देती है अगर आपने इसको सही तरह से लिखा है। अगर आपने ग्रामर मिस कर दिया तो फिर आपको पता है एक ही जुमले के कितने मायने निकल सकते हैं अगर मैं उस जुमले की ग्रामर चेंज कर दूं तो। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स ही मौजूद है बहुत सारी। क्विकली मैं आपको बताऊं कि कौन सी वेबसाइट्स है जिस पर आप फ्रीलांसिंग राइटिंग सर्विसेज अपनी बेच सकते हैं। guru.com है, elance.com है, iWriter, राइटरबे, टेक्स्ट ब्रोकर, एक्सप्रेस राइटर, ये सब वो वेबसाइट है जिस पर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज को बेच सकते हैं और अच्छे इनकम जनरेट कर सकते हैं। राइटिंग की भी जॉब से आप अलग अलग टाइप्स की चीजें लिख सकते हैं। आप बोले कोई आर्टिकल अच्छा लिख लेता है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा होता है, कोई रिव्यूज लिख रहा होता है, कोई घोस्ट राइटिंग कर रहा होता है, कोई कुछ लिख रहा होता है, कोई कुछ लिख रहा होता है। तो राइटिंग की बहुत सारी अकसाम है और ये सारी अकसाम आप बेच सकते हैं। आपको फ्रीलांसिंग में फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। कोई आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ई बुक्स लिख सकते हैं, ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप इससे जनरेट कर सकते हैं पैसिव इनकम, एडिटिंग कर सकते हैं किसी के बुक की, किसी की भी कोई भी वेबसाइट की कंटेंट की आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। आप वेब कंटेंट लिख सकते हैं, पोएट्री लिख सकते हैं, आप रिव्यूज लिख सकते हैं, घोस्ट राइटिंग लिख सकते हैं। घोस्ट राइटिंग वो राइटिंग होती है जिसमें आप लिखने
के बाद आप उस क्लाइंट को हैंड ओवर करते हो और आप अपनी तरफ से सारे राइट्स भी उसको ट्रांसफर कर देते हो। आपके अपने राइट्स नहीं रहते, यानी आपकी लिखी हुई चीज आपके हक में नहीं रहती है, वो आप उसको ट्रांसफर कर देते हो क्लाइंट को, और साथ में पब्लिशिंग राइट या जो भी राइट्स होते हैं अल्फाजों के, वो भी आप उसको ट्रांसफर कर देते हो। बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये मैंने लिखा था, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या ये सब चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं वो कॉपीराइटिंग है। कॉपीराइटिंग भी एक सॉर्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग होती है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग होती है कंटेंट राइटिंग से। इसमें आप कुछ एडवर्टाइजिंग चीजों में जो है आप कॉपी राइटिंग करते हैं, जैसे कि आप कोई बैनर डिजाइन कर रहे हैं, ब्रोशर्स बना रहे हैं, फ्लायर बना रहे हैं, तो इसमें आपको एक क्रिएटिव राइटिंग की जरूरत पड़ती है, यानी आप अल्फाज में महदूद हो जाते हैं लेकिन आप क्रिएटिविटी से भरपूर हो जाते हैं उसमें। ठीक है, चूंकि वो कॉपी राइटिंग में ऐसी चीजें होती है कि आपके पास अल्फाजों की महदूद नंबर होते हैं कि आपको इतने अल्फाज लिखने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं लिखने। तो इसलिए कॉपीराइटिंग में आप कम से कम अल्फाज में अच्छा से अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखने के लिए अट्रैक्टिवनेस जो है वो बेसिक की है। आप जितना अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके लिए उतनी वो कामयाबी होगी। तो कॉपीराइटिंग में जो है वो क्रिएटिविटी या यूनिकनेस जो होती है वो सबसे ज्यादा आपको सक्सेस ला सकती है, अट्रैक्टिवनेस आपको सक्सेस ला सकती है, क्योंकि आप अल्फाजों में महदूद होते हैं, इसलिए आपको क्रिएटिव होना लाजमी होता है। ठीक है, तो फिर हम फ्रीलांस राइटिंग में किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करें। देखिए, सबसे ज्यादा पहली बात तो ये कि आप जिस निश में या जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप समझ सकते हैं कि मैं इसमें दिल से लिख सकता हूँ ये चीज, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो कोई किसी बैचलर का कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी निश हो जिसमें आप समझ सकते हैं कि मैं दिल से इसमें अच्छे से लिख सकता हूँ, आप उसको सेलेक्ट करें और इसमें एक अच्छा सा कंटेंट लिखें। ठीक है, सेकेंडली आप ऐसे अल्फाज तलाश करें जो कि ज्यादा बोले नहीं जाते, ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, आप उस पर रिसर्च करें और उसको अपनी लिखाई में शामिल करें। ठीक है, उसको अपने कंटेंट में वो अल्फाज इस्तेमाल करें, नई नई वोकेबुलरी लाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, यूनिक बनाएं, क्रिएटिव बनाएं। ठीक है, डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स को जो है वो एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट जेनर्स जो है वो यूज करें, और लिखने में नई नई चीजों का इस्तेमाल करें, कुछ नई वोकेबुलरी भी इजाद कर सकते हैं, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं लिखते वक्त। ठीक है, जुमले आगे पीछे कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव, उस तरह से बहुत सारी क्रिएटिव चीज आप ट्राई कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको हायर नहीं किया जा रहा, आपको कोई मौका नहीं दे रहा, तो आपने डिप्रेस नहीं होना है, आपने नाराज नहीं होना है, आपने रिजेक्ट नहीं होना है। ठीक है, आप कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि इनिशियल स्टेज होते हैं, आपको अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत होती है, आपको क्लाइंट्स की जरूरत होती है, ना कि क्लाइंट्स को आपकी। ठीक है, तो आप रिजेक्ट होंगे, शुरू में आपको मना किया जाएगा, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना है, आप में मोटिवेशन होनी चाहिए, आप में डूएबल वाला पॉइंट होना चाहिए। और जब आपको बिगिनर में जॉब मिल जाए तो आपको 100% एफर्ट देनी है, आपको एक्स्ट्रा कमिटमेंट नहीं देनी, लेकिन आपको 100% डिलीवर करना है, और हो सके तो एक्स्ट्रा भी आप कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि क्लाइंट इंप्रेस हो जाए और आपको दूसरी दफा फिर हायर करे। ठीक है, तो जब आप बिगिनर स्टेज पर हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आप एस्टेब्लिशिंग वाली स्टेज पर हो, एस्टेब्लिश कर रहे हो अपने आप को, आपने वर्क हार्ड बहुत करना है, और लास्टली आपने अपने आप को मार्केट भी करना है। ठीक है, इसके लिए आपको पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप रिजेक्ट हो गए तो आपको नाराज नहीं होना है, आपको पीछे नहीं हटना है, आपने कोशिश करते रहनी है, क्योंकि आपका भी वक्त आएगा, योर टाइम विल कम। ठीक है, और किसी का अपना वक्त होता है, किसी को पहले महीने में हायर किया जाता है, कोई 6 महीना वेट करता है, इसके बाद उसको पहली जॉब मिलती है ऑनलाइन। ठीक है, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपने बस कोशिश करते रहनी है, और फिर जब आपको मिल जाए तब आपने वर्क हार्ड करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली स्किल के साथ अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया।